एक्सोसोम ट्रीटमेंट, एक्सोसोम्स, एक्सोसोम क्या ये लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट है या ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है हेयर थिनिंग में और हेयर फॉल ट्रीट करने में? सो ये एक्सोसोम्स इतने पॉपुलर क्यों हुए हैं? एक अमेरिकन मिलीनियर है बेसिकली, ब्रायन जॉनसन उसका नाम है एफिल। इन्होंने ये एक्सोसोम ट्रीटमेंट ट्राई किया है जो कि एंटी एजिंग और रिवर्स एजिंग में काम कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा नाम हो चुका है रिवर्स एजिंग में, तो ये खुद इस ट्रीटमेंट को लेते हैं। मैं डॉक्टर गजानन जादव लार्डन सिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ से आपका सभी का स्वागत करता हूं एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोसोम के बारे में। एक्सोसोम का ट्रीटमेंट एक्चुअल में 4 से 5 साल पहले ही डॉक्टर लोगों ने स्टार्ट किया है, बट फिर भी कोई कॉन्फिडेंट था नहीं कि ये ट्रीटमेंट सच्चे में कारगर है या नहीं है, बिकॉज एक्सोसोम जो होते हैं वो यूजुअली बेस्ट प्रोडक्ट होता है। बट साइंटिस्ट लोगों ने इसमें से जो एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, जो कि एक मैसेंजर आरएनए मतलब आपका एक सिग्नल ट्रांसफ़र करने की जो प्रॉपर्टी है जो हमारे एक्सोसोम के अंदर है, उसका यूज़ करके इसको इतना कारगर तैयार किया है ताकि जाके आपके हेयर के ट्रीटमेंट में इसको काम में लाया जा सकता है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सोसोम के बारे में। तो एक्सोसोम होता क्या है? बेसिकली एक इंटरसेल्यूलर प्रोटीन है जो 2 सेल के बीच में एक सिग्नलिंग का काम करता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ mRNAs होती है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और साइटोकाइन्स होते हैं। ये PRP के जैसा होता है या PRP से अलग होता है? PRP में सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बट साइटोकाइन्स में उससे बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होती है ताकि जाके आपका जो भी नीचे का डर्मल पैपिला का एरिया है, जो कि यहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल प्रेजेंस रहते हैं, उसको ये रीग्रोथ करने की कैपेसिटी रखता है। तो एक्सोसोम्स हम जब भी यूज़ करते हैं तब इसका डेफिनेटली रिजल्ट जो होते हैं PRP और जो रूटीन ट्रीटमेंट से उससे बेटर होता है। तो बहुत सारे लोगों का इसके सेफ्टी के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो एक्सोसोम यूजुअली 4 ओरिजिन से होते हैं। एक तो होता है कि ह्यूमन ओरिजिन, मतलब हम बोन मैरो या प्लेसेंटा से बना सकते हैं ह्यूमन के। एंड सेकेंड होता है एनिमल ओरिजिन, मतलब जो भी हमारा बोइंग बोलते हैं या फिर कोई एनिमल सोर्स से हम एक्सोसोम बना सकते हैं। थर्ड होता है माइक्रोबियल, मतलब कोई बैक्टीरिया से हम एक्सोसोम बना सकते हैं। और लास्ट होता है प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स। सो हम जो एक्सोसोम्स हमारे सेंटर्स में यूज़ करने वाले हैं और जिसका हमें ज़्यादा रिलायबिलिटी लग रहा है वो होते हैं ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम्स, जिसका हमारे पास सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। काफ़ी सारे लोग प्लांट एक्सोसोम्स यूज़ कर रहे हैं, बट प्लांट एक्सोसोम्स का DNA या RNA जो हम बोल रहे हैं वो ह्यूमन RNA से मैच होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए उसका एफिशिएंसी जो है वो डाउटफुल है। बाकी जो बचे 2 है एनिमल और माइक्रोबियन, उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आगे चलते एक्सोसोम एग्जैक्टली करते क्या है। तो आपको पता है कि हमारे हेयर की 3 फेजेस होती है, लाइक एनाजेन मतलब ग्रोथ फेज, देन कैटाजेन रेस्टिंग फेज एंड लास्ट इज अ टीलोजन फेज। तो टीलोजन फेज में हेयर गिरने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो एक्सोसोम्स होते हैं, जो गिरने की फेज है उसको और नए बाल आने की फेज, ये जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देते हैं, मतलब बाल झड़ने के बाद नया बाल जल्दी आ जाता है। सेकेंड एक चीज़ होती है कि एनाजेन की जो लेंथ होती है, मतलब ग्रोइंग लेंथ होती है बालों की, वो बढ़ा देता है। और कैटाजेन में जो जाता है रेस्टिंग फेज में, उसको भी वो कम कर देता है। तो ये तीनों स्टेजेस पे काम करता है एक्सोसोम, इसीलिए हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो एक एक्सोसोम का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए, कितना ml हम दे सकते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी डॉक्टर जब कोई ट्रीटमेंट प्लान करता है तो उसकी पैथोलॉजी पे पहले फोकस करता है कि एग्जैक्टली बाल झड़ क्यों रहे हैं और दूसरे कौन से रीजंस हो सकते हैं। देखिए, जब भी बाल झड़ते हैं तो वो लूज हो जाते हैं, कोलेजन वहाँ का कम होता है। जो एक्सोसोम हम पेशेंट के लिए ऑफर करने वाले हैं उसके अंदर हम दोनों चीज़ें काम करने वाले हैं कि एक तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स 80 to 120 बिलियन मॉलिक्यूल्स होने वाले एक्सोसोम्स के, अलॉन्ग विद दैट हम कोलेजन सिंथेसिस को भी इम्प्रूव करने वाले, ताकि जाके जो डर्मल पैपिला है वो और स्ट्रॉन्ग बने, उसके आजू बाजू में एक अच्छा टिश्यू ग्रोथ हो, ताकि जाके होल्ड जो हो बालों का अच्छा हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बाल जल्दी ना झड़ें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सोसोम्स का क्वांटिटी कितना है और कितना ml हम इंजेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो एक्सोसोम्स है
इनका फ्रीक्वेंसी हम यूजुअली 10 डेज के अपार्ट में रखने वाले हैं। इसको हम 2.5 ml एवरी वीक इंजेक्ट करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 वीक्स, मतलब 2.5 मंथ्स का ट्रीटमेंट लगने वाला है और साल में सिर्फ एक बार ये ट्रीटमेंट लगेगा आपको। तो टोटल 10 साइकिल्स, साल में एक बार। तो जो भी एक्सोसोम्स है आप उसका 4 सेशंस के बाद थोड़ा रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद या अप टू 4 ट्रीटमेंट के बाद आप उसको एंटी हेयर फॉल जैसा आपको महसूस होगा। बाद में आपको टोटल 10 सेशन के बाद ग्रेजुअली आपको डेंसिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। जो एक्चुअल रिजल्ट्स आप देखना चाहोगे तो ये 6 मंथ्स लगेंगे आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देखने के लिए एक्सोसोम्स के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के एक्सोसोम्स को प्रमोट कर रहे हैं, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम सेट अलॉन्ग विद द कोलेजन स्टिमुलेटर वो बेस्ट एक्सोसोम्स होता है। क्योंकि हर एक का प्राइस आप अलग हो सकता है, हर एक्सोसोम्स की ट्रीटमेंट का शेड्यूल अलग हो सकता है, बिकॉज कोई प्लांट बेस यूज़ कर रहा है, कोई स्टेम सेल बेस यूज़ कर रहा है, कोई बोन मैरो बेस यूज़ कर रहा है। सो हर एक्सोसोम का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, बट जो हमने रिसर्च के द्वारा हमारे पास एक्सोसोम्स आए हैं जिस पे हम बिलीव करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सो कॉस्ट थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, बट ये न्यू ट्रीटमेंट है, आपको उसके साथ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या नहीं लेने की ज़रूरत है, बिकॉज यूजुअली कोई भी ट्रीटमेंट PRP हो या GFC हो या QR हो उसके साथ हम यूजुअली मिनॉक्सिडिल, DHT ब्लॉकर लाइक फिनास्टेराइड और मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा नया वीडियो आएगा नई एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।